नमस्कार, जोहार। मैं डॉक्टर मृत्युंजय कोइरी, सहायक प्राध्यापक हिंदी विभाग, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय, रांची। आइए, मैं आपके सामने लेकर आया हूँ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध नाखून क्यों बढ़ती है। आज हम लोग बात करते हैं कि मनुष्य के जो अंग हैं, जैसे बाल, नाखून, ये जो हमेशा बढ़ते रहते हैं। इसमें नाखून का जो बढ़ना क्या है और नाखून का कटना क्या है और क्यों नाखून बढ़ते हैं, ये कहीं न कहीं एक विचित्र प्रश्न है। और इसी विचित्र प्रश्न पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत ही सटीक ढंग से नाखून के बढ़ने के यथार्थ और उसकी मर्मस्पर्श व्याख्या, इस नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध में उन्होंने प्रस्तुत करने का काम किया है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं किस तरह से नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस निबंध में प्रारंभ में देख सकते हैं कि जो अल्पज्ञात जो पिता हैं, बड़ा दयनीय है और पिता बहुत दयनीय जीव होता है। इसमें पहले ही लिखे हैं कि बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाला प्रश्न कर बैठते हैं। जो कम जानने वाले पिता, बड़े उनकी दयनीय स्थिति हो जाती है। वो कहते हैं, मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये एक विचित्र प्रश्न है। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, क्योंकि पिता कहते मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन आप देख सकते नाखून बढ़ जाते हैं। बच्चे कुछ दिन तक अगर उन्हें बढ़ने दे तो माँ बाप अक्सर उन्हें डांट करती हैं या डांटा करती हैं, पर कोई नहीं जानता कि अभागे नाखून क्यों इस प्रकार बढ़ जाते हैं। नाखून बढ़े फिर उसको काटा जाता है। काट दीजिए, वे चुपचाप उस दंड को स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। आखिर इतने बेहिया क्यों है? आज आप नाखून काटो फिर सेंध ले लेती है तो ना, ये बेहिया है ऐसा क्यों? आखिर क्यों बढ़ते हैं नाखून? क्या है, क्या वजह है? हम लोग चलिए आगे इसमें बात करते हैं। तो एक प्रश्न है जो बच्चे एक पिता को पूछते हैं और पिता के सामने इसका कोई इस प्रश्नों का उत्तर नहीं रह होता है, जो अभी तक हम लोग बात कर रहे थे। आगे हम लोग देखते हैं। कुछ ही लाख वर्षों की बात है, पूर्व की बात है, जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा, जो वन में रहा करते थे, वनमानुष जैसा, उसे नाखून की ज़रूरत थी, सख्त ज़रूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे, बहुत आवश्यक थी। असल में वह उसी के अस्त्र थे। दांत भी थे, पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। क्योंकि आप यहाँ देखेंगे, किसी से स्पर्धा होने की बात हो, कंदमूल खोदने की बात हो, अब हमको मिलेगा, तब नाखून से ही वह काम होती थी। उन दिनों लिखते हैं निबंधकार कि उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना भी पड़ता था। कोई प्रतिद्वंदी है तो उससे लड़ने के लिए भी आपको नाखून की आवश्यकता पड़ती थी। आज भी देखते हैं, शेर, भालू अपने पंजे से जो नाखून है और मुंह, दांत से ही जो है किसी भी पर जो आक्रमण करते हैं तो पहले उसी से आक्रमण करते हैं। नाखून उसके लिए बहुत ही आवश्यक अंग है था, ये मनुष्य के लिए भी आवश्यक। फिर धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का जो सहारा लेने लगा। पत्थर के ढेले और पेड़ की डाली काम लाने लगा। रामचंद्र जी की वानर सेना के पास ऐसे ही अस्त्र थे। उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। इन हड्डियों ने के हथियारों में सबसे मजबूत और ऐतिहासिक था देवताओं के राजा का जो वज्र था।
जो दधीची मुनि की हड्डियों से बनाया गया था। मनुष्य और भी आगे बढ़ा, उसने धातुओं के हथियार बनाए, जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वही विजयी हुए। जिसके पास लोहे के अस्त्र शस्त्र हैं वही विजय होते हैं। आप देख सकते हैं कि वानर सेनाओं की बात यहाँ की गई थी। पत्थरों से जो है मिट्टी को खोदना, अब डालियों से मिट्टी को खोदना या किसी भी वस्तु के उपयोग में लाना, हड्डियों की अस्त्र बननी, जो देवताओं के जो राजा इंद्र हैं, फिर धातु के बनाए गए, लोहे के बनाए गए, और देवताओं के राजा तक मनुष्यों के राजा। इसीलिए आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से वह आवश्यक होता है, वो सहायता लेनी पड़ती है। अब देखिए यहाँ पे राजाओं के लिए सहायता लेनी पड़ती थी, क्योंकि मनुष्यों के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी पर लोहे के अस्त्र नहीं थे। शायद घोड़े भी नहीं थे, आर्यों के पास ये दोनों चीज़ें थी। मनुष्यों के पास लोहे के अस्त्र भी थे, घोड़े भी थे, ये असुरों के पास नहीं थे। इसीलिए आर्य जो है विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्णा हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली थी, क्योंकि इस अस्त्रों से उसे मारा जा सकता था। इतिहास आगे बढ़ा। पलीते वाली बंदूकों ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, वर्षक वायुयानों ने इतिहासों को किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है, यह सबको मालूम है। क्योंकि नगधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे और चल पड़ा, पर उसके नाखून अब भी पड़ रहे। प्रारंभ में आप देख सकते हैं कि नाखून किस तरह से बहुत मनुष्य के बहुत आवश्यक थे। अस्त्र शस्त्र का भी काम कर रहा था, जीवन रक्षक के लिए भी वो काम कर रहा था, आहार के लिए भी आवश्यक बन रहा था। लेकिन आज लोग लोहे के अस्त्र, धातु के अस्त्र, एटम बम तक आगे चल गए, फिर भी नाखून अब भी बढ़ रहे हैं। अब भी प्रकृति मनुष्य को उसके भीतर वाली अस्त्र से वंचित नहीं कर रही है। अब भी वह याद दिला देती है कि तुम्हारे नाखून को भुलाया नहीं जा सकता। तुम वही लाख वर्ष पहले के नख दंतालंबी जीव हो, पशु के साथ एक ही सतह पर, इसको कह सकते हैं विचरने वाले और चरने वाले हो तुम, पशु की तरह ही हो तुम। ऐसी बात यहाँ कही गई है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से, तथा किम मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने के लिए डांटता है। किसी दिन कुछ थोड़े लाख वर्ष पूर्व वह अपने बच्चों के नाखून को जिलाए जा रहा है, और मनुष्य है कि वह अब भी उसे काटते जा रहा है, और वे कम वक्त रोज बढ़ते। पहले नाखून बढ़ाए जाते थे, अब नाखून काटते जाते, लेकिन वो भी कम वक्त। देखिए किस तरह से प्रतिदिन काटते ही सेंध ले लेता है, फिर बढ़ते हैं, क्योंकि वे अंधे हैं। वे नहीं जानते कि मनुष्य को इसकी कोटि कोटि गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है, अनेकों शक्तिशाली अस्त्र मिल चुका है। इसलिए अब इस नाखून की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता, उसके भीतर बर्बर युग का कोई अवशेष रह जाए या उसे असहाय है। लेकिन यह भी तो कैसे कहूँ, नाखून काटने से क्या होता है, मनुष्य की बर्बरता घटती है कहाँ, वह कैसे बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं इस निबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में नाखून काटने और बढ़ने की ही बात सिर्फ नहीं है,
इसकी जो मनुष्यों की बर्बरता की जो बात कही जा रही है, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि आप देखते हैं लोगों को कहते हैं कि भाई यहाँ पे एक बात कही जाती है, यहाँ पे आपको मिलेगा भी, नाखून काटना मनुष्यता की पहचान है, नाखून बढ़ना पशुता की पहचान है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्या जो हमारे देश में के जेलों में जो कैदी हैं, मुजरिम हैं, क्या वो नाखून नहीं काटते? जो भी गुंडे हैं, जो भी बदमाश हैं, क्या वो नाखून नहीं काटते? यदि वो नाखून काटते हैं तो फिर वो पशुता जैसी हरकत क्यों करते हैं? किसी का कत्ल क्यों करते हैं? किसी का बलात्कार क्यों करते हैं? इसीलिए ये नाखून काटना वो नहीं, बल्कि आपकी अंतरात्मा में किस तरह से क्षण भर में बदलती जाती है। आप गलत काम करना नहीं चाहोगे, लेकिन कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि नहीं, ये करना चाहिए। जिससे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मनुष्यों में किस तरह से ये पशुता की, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे एक बात बोल के मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसी पैराग्राफ में चीज़ें हैं। मनुष्य के इतिहास में हिरोशिमा का हत्याकांड बार बार थोड़ी ही हुआ, यह तो उसका नवीनतम रूप है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। ये उसके भयंकर पाशवी प्रवृत्ति के जीवन प्रतीक जो मैं कह रहा था। मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। यह मनुष्य की पशुता है। मैं आपको कहूँ, एक 10/10 का कमरा हो जिसमें स्वर्ण से भरा हुआ हो वो कमरा, और उसको एक रखवाली के लिए एक व्यक्ति को दे दिया जाए, उनके मन में एक बार लोभ आएगा, कहेगा कि मैं थोड़ा से इससे लेके जाऊं तो मैं चैन से जीऊँगा। लेकिन उनकी यदि उसमें मनुष्यता हो तो वो कहेगा ये गलत है, अपराध है। लेकिन पुनः थोड़ी देर के बाद उनको लगेगा कि थोड़ा सा ले जाने से क्या होगा, फिर कहेगा नहीं नहीं, लेकिन फिर उनको लगेगा अरे ज़िंदगी भर मैं चैन से जीऊँगा यदि मैं लंच बॉक्स में यदि मैं भर के लेके चला जाऊँ तो। इस तरह की जो बातें, वो जो नकारात्मक चीज़ें आ रही है, जो उसको लोभ जो आ रहा है, जो गलत काम करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो बार बार उसे काटना चाहता, लेकिन पुनः वो सेंध लेने का काम करता। यही जो है नाखून बढ़ना है, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहना चाहते हैं। आगे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये कहते हैं, कुछ हजार साल पहले मनुष्य ने नाखून को सुकुमार विनोदों के उपयोग में लाना शुरू किया था। वात्स्यायन के कामसूत्र से पता चलता है कि आज से 2000 वर्ष पहले का भारतवासी नाखूनों को जमकर संवारता था, उसे बढ़ाता था। उनके काटने की कला काफ़ी मनोरंजक बताई गई है। त्रिकोण, वर्तुलाकार, चंद्राकार, तंतुल आदि विविध आकृतियों के नाखून उन दिनों विलासी नागरिकों के जानना जाने किस काम वो आया करते थे। उनको किस तरह से मोम या आलता से यत्नपूर्वक रगड़कर लाल और चिकना बनाया जाता था, और गौड़ देश के लोग उन दिनों बड़े बड़े नखों को पसंद करते थे, और दक्षिणात्य लोग छोटे नाखूनों को। यहाँ इस तरह की बातें चल रही थी। सबकी अपनी अपनी रुचि हुआ करती थी, देश की भी और काल की भी। लेकिन समस्त अधगामिनी वृत्तियों को यह और नीचे खींचने वाली वस्तुओं को भारतवर्ष की मनुष्योचित बनाया। और यह बात बता दूं या बताना चाहता हूं तो ये भूल नहीं सकता कि किस तरह से हमारे देश में ये क्या इतिहास रहा है नाखून को लेकर। आप यहाँ देख रहे हैं। आगे आप देखिए किस तरह से मानव जीवन के लिए, मानव शरीर के लिए अध्ययन करने वाली प्राणी विज्ञानों का ये निश्चित मत है कि मानव चित्त की भांति मानव शरीर में बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई। दीर्घकाल तक उनकी आवश्यकता रही, अतः शरीर ने अपने भीतर ऐसे गुण पैदा कर लिया कि वे वृत्तियाँ अनायास ही शरीर की अनजान में भी अपने आप काम करती है।
नाखून का बढ़ना उनमें से एक है, केस का बढ़ना दूसरा है, दांत का दोबारा उगना तीसरा है, पलकों का गिरना चौथा है, और असल में सहजात वृत्तियाँ अनजानी स्मृतियों को कहती हैं। कि हमारी भाषा में भी इसके उदाहरण मिलते हैं। अगर आदमी अपने शरीर की, मन और वाक्य की अनायास घटने वाली वृत्तियों के विषय में विचार करे तो अब देखिए कि अपनी वास्तविक प्रवृत्ति पहचानने में बहुत सहायता मिले। पर ये कौन सोचता है? तो क्या उसे इतना भी पता नहीं चलता कि उसके भीतर नक बढ़ा लेने की जो सहजात वृत्ति है वो उसके पशुतत्व का प्रमाण है। अपनी अंतरात्मा में जो किस तरह से पशुता की प्रवृत्ति बढ़ती है। यहाँ तो आप देख सकते इस तरह की बातें हैं जो मनुष्यों में बढ़ने की बातें हैं। और पशुता ऐसी बात नहीं है कि गाय बैल उनसे प्रेम करो। अब दो बैलों की कथा देख लीजिए किस तरह से झूरी हीरा और मोती से जिस तरह से अपनी प्रेमिका के साथ चुंबन करते हैं वैसे वो जब लौट के आते हैं तो करते हैं। इसलिए पशुता भी श्रेष्ठ है, लेकिन यहाँ ये पशुतत्व की बात परवरता से देखी गई है, दुराचारी से देखी गई है। अब आगे यहाँ पे देखिए किस तरह से बात करते हैं। उन्हें काटने की जो प्रवृत्ति है वह उसकी मनुष्यता की निशानी है। यद्यपि पशुतत्व के चिन्ह उसके भीतर रह गए पर वह पशुतत्व को छोड़ चुका है। पशु बनकर वो आगे नहीं बढ़ सकता, उससे कोई और सस्ता रास्ता खोजना चाहिए। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधिनी है। आप लोग अस्त्र नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन उसके मन में पशुता है, वो बर्बरता है, वो संवेदनहीनता है जिसको हटाने की आवश्यकता, सख्त ज़रूरत आपको है। मेरा मन पूछता है किस ओर मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर या अस्त्र काटने की ओर। मेरी जो निर्बोध बालिका है और यह प्रश्न पूछते रहे, जानना चाहते कि क्या किस ओर वह मनुष्य बढ़ना चाहते हैं, किस ओर वह जाना चाहते हैं। आप यहाँ देखिए, अब मानो या ना मानो, मनुष्य जाति से ये प्रश्न किया, जानते हो नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्या हमारी पशुता के अवशेष हैं? मैं पूछता हूँ, जानते हो अस्त्र शस्त्र क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी पशुता की निशानी है। भारतीय भाषाओं में प्रायः अंग्रेजी के इंडिपेंडेंस शब्द का समानार्थक शब्द नहीं प्रयोग में होता है, क्योंकि 15 अगस्त को जब भारत अंग्रेजी भाषा के पत्र इंडिपेंडेंस की घोषणा कर रहे थे, देसी भाषा के पत्र स्वाधीनता दिवस की चर्चा कर रहे थे। यहाँ देखिए इंडिपेंडेंस का जो अर्थ है वो अधीनता या किसी की अधीनता का अभाव, पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। इसलिए इंडिपेंडेंस तो उनके अधीन रहने की बात की गई। अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ डिपेंडेंस, खुद स्वयं स्वाधीनता। आप कह सकते, मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ इतने दिनों तक अंग्रेजी की जो अनुवर्तिता करने के बाद ही भारतवर्ष इंडिपेंडेंस को अधीनता क्यों नहीं कह सकता, उसे अधीनता क्यों नहीं कहता है, उसे स्वाधीनता ही कहता है। अजर प्रोफेसर द्विवेदी जी कहती हैं, द्विवेदी जी ये कहते हैं, उसने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता हो, स्वराज्य हो, स्वाधीनता हो, उन सब में 100 का बंधन अवश्य रखा है। यह क्या एक संजोग की बात है। यह हमारी समूची परंपरा ही अनजाने ही हमारी भाषा द्वारा। अब किस तरह से यहाँ देखिए वो प्रकट करने की बात होती है, क्योंकि मुझे प्राणी विज्ञान की बात फिर याद आती है। निबंधकार कहते हैं, सहजात प्रवृत्ति अनजानी स्मृतियों का ही नाम है। स्वराज्य होने के बाद स्वभावतः ही हमारे नेता और विचारशील नागरिक सोचने लगे कि इस देश को सच्चे
अर्थ में सुखी कैसे बनाया जाए। हमारे देश के लोग पहली बार यह सब सोचने लगे, ऐसी बात नहीं, हमारा इतिहास बहुत पुराना है। हमें शास्त्रों में इस समस्या को नाना भावों नाना पहलुओं से विचारा गया है, उस पर विचार किए गए हैं। कोई कई तरह की जो है चीज़ें आप देख सकते हैं। अनजान जंगल पीछे छोड़कर जो रक्षित छोड़ गए। हमारी परंपरा महिमामयी रही है, उत्तराधिकार विलुप्त तो संस्कार उज्जवल देखने को आपको मिल रहा है। तो आप इस तरह से हम देखिए किस तरह से चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर खास एक दिशा की ओर सोचने और प्रेरणा देती है। और यह भी ज़रूरी है कि परिस्थितियाँ बदल गई, उपकरण नए हो गए और उलझनों की मात्राएं भी बहुत बढ़ गई, पर मूल समस्याएं अधिक नहीं बदली। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में ना सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का ही फल है। आप उसको यहाँ देख सकते हैं, वही हमारा फल है कि किस तरह से उसको सोचा गया है। और इसी को लेकर कहीं न कहीं चला, वह जो स्वबंधन की जो बात है वह आसानी से नहीं छोड़ सकता है। अपने आप जो है किस तरह से उसी बंधन पर हमारी संस्कृति बड़ी भारी एक विशेषता रहा है। मैं ऐसा तो नहीं मानता कि जो कुछ हमारा पुराना है, जो कुछ हमारा विशेष है, उसे हम चिपटे रहें। पुरानी जो मोह है वो सब वांछनीय ही नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरियां मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। परंतु मैं ऐसा भी नहीं सोचता कि हम नई चीज़ों को अनुशंसित ना करें या नशे में चूर होकर अपना सर्वस्व जो खो ना दे। क्योंकि कालिदास ने कहा भी है कि सब पुराने अच्छे ही होते, सब नए खराब ही होते, भले लोग दोनों की जांच कर लेते, जो हितकर होता उसे ग्रहण करते। और मूर्ख लोग होते हैं, दूसरों के इशारे पर भटकते रहते हैं। इसलिए दूसरों के इशारे पर भटकने की आवश्यकता नहीं है। कौन सही है कौन गलत है इसका विचार करना चाहिए, ये सबसे आवश्यक है। वो पहले सोचने की आवश्यकता है, हमें परीक्षा करके हितकर बात सोचने लगनी होगी। और आगे हमारे पूर्व जो वांछित भंडार है में वह हितकर वस्तु निकल आवे तो इसे बढ़कर और क्या हो सकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता आन पड़ी है। आगे हम लोग यहाँ देखते हैं किस तरह से जातियाँ इस देश में अनेक आई, लड़ती झगड़ती भी रहीं, फिर प्रेमपूर्वक बस भी गई। सभ्यता की नाना सीढ़ियाँ पर खड़ी नाना और मुख करके चलने वाली इन जातियों के लिए एक सामान्य धर्म खोज निकालना कोई सहज बात नहीं थी। भारतवर्ष के ऋषियों ने अनेक प्रकार से समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, पर अभी तक वह लक्ष्य नहीं हो पाई, अभी तक वह सफल नहीं हो पाई थी। समस्त वर्णों और समस्त जातियों का एक सामान्य आदर्श भी है, वह अपने बंधनों से अपने को बांधना मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है। आहार निद्रा आदि पशु सुलभ स्वभाव उसके ठीक वैसे ही हैं जैसे अन्य प्राणियों की, लेकिन वह फिर भी वो पशु से भिन्न है। उसमें संयम है, दूसरों के सुख दुख के प्रति संवेदना, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, या मनुष्य के श्रम की उद्भावित बंधन है। इसीलिए मनुष्य झगड़े डटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाले अविवेकी को बुरा समझता है। प्रवचन मन और शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत आचरण मानता है। यह भी किसी जातीय वर्ण समुदाय का धर्म नहीं है, यह मनुष्य मात्र का धर्म है। महाभारत के लिए इसलिए निर्वैर भाव जो सत्य अक्रोध को सब वर्णों का सामान्य धर्म माना गया था, क्योंकि ये एक अलग बातें हैं, अलग चीज़ें हैं। क्योंकि ये सभी धर्मों से सत्य कर्मों का जो
एक निर्वेद को माना गया है। महाभारत ने इस चीज़ों को यहाँ माना है, आप देख सकते हैं, तमाम चीज़ें हैं यहाँ पे। तो अनंत इसमें निरंतर जो दानशीलता की बात आप करते हैं को गिनाया गया है। गौतम ने ठीक ही कहा था कि मनुष्य की मनुष्यता यही है कि उसके सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह आत्म निर्मित बंधन ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है। एक मनुष्य को जो आत्मनिर्मित जो बंधन है उसे ही मनुष्य बनाता है, सच्चा व्यक्ति बनाता है। अहिंसा, सत्य, अक्रोध मूलक धर्म का मूल उत्स ही है। क्रोध नहीं करना चाहिए। मुझे आश्चर्य होता है कि अनजाने में भी हमारी भाषा में यह भाव कैसे रह गया है, लेकिन मुझे नाखून के बढ़ने पर आश्चर्य हुआ था। अज्ञान सर्वक आदमी को पछाड़ता है और आदमी है कि सदा उसे लोहा लेने को कमर कसे है। ये नाखून के बढ़ने के पीछे की बात है और उसी को लेकर मनुष्यता की बात यहाँ निबंधकार करते हैं कि मनुष्यता क्या है, मनुष्य का सुख कैसे मिलेगा। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि मनुष्यों की कमी क्या है, मशीन को बैठाओ, उत्पन्न बढ़ाओ, धन की वृद्धि करो, बाह्य उपकरणों की ताकत बढ़ाओ। एक बूढ़ा था, उसने कहा बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। हिंसा को मन से दूर करो, मिथ्या को हटाओ, क्रोध और दस को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो। आराम की बात मत सोचो, प्रेम की बात सोचो, आत्म तोषण की बात सोचो, काम करने की बात सोचो। उसने कहा प्रेम ही बड़ी चीज़ है क्योंकि वह हमारे भीतर है। ये प्रेम की बात करते हैं, प्रेम करने की बात करते हैं। इस तरह की चीज़ें हैं। पशुता की प्रवृत्ति ये कहीं न कहीं हमेशा चलती रहेगी। यह शो का जो बंधन है मनुष्य का एक स्वभाव है। बूढ़े की बात अच्छी लगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन उसे गोली मार दी गई। अब बूढ़े की बात अच्छी नहीं लगी इसलिए गोली मार दी गई, क्योंकि आदमी के नाखून बढ़ने की प्रवृत्ति ही हावी हुई। इसीलिए किसी को अच्छी बात बताओ तो वो सच्ची बात कड़वी लगती है, बुरी लगती है। उसकी जो है बड़ाई करो, गलत बात करके ही उसको बहलाओ तो उसको वही विश्वास करता है, वही सत्य मानता है। इसीलिए सच कहने वाले को कोई मानता नहीं है। मैं हैरान होकर सोचता हूँ बूढ़े ने कितनी गहराई में बैठकर मनुष्य की वास्तविकता चरितार्थ का पता लगाया था। कितनी वास्तविकता बातें थी, कितनी वास्तविक, कितनी यथार्थ थे मनुष्य के लिए। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों का बढ़ना बंद हो जाएगा? कभी नहीं। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएंगे। आप देखते हैं कि मनुष्य की जो अनावश्यक अंग है किस प्रकार झड़ेंगे। इसके बाद आप कहते हैं कि पहले जो मनुष्य के भी पूंछ हुआ करते थे बंदरों की तरह, हनुमान की तरह। आप देखो इसी जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई उसी दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मन्नासरुत का प्रयोग भी बंद कर देगा। तब तक आप देख सकते हैं इस बात से छोटे बच्चों की परिचित करा देना वांछनीय जान पड़ता है कि नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है। अपनी आदर्श वृत्ति जीवन में अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की पशुता की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यत्व का तकाजा है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना शिकायत आ जाती, वो पशुतत्व का घोतक है और अपने को संयम रखना। और यह किस तरह से बातें की गई है कि ये मनुष्य की जो है निशानी की जो पशुता की जो निशानी की बात की गई ये अंदर की बातें हैं, अंदर आत्मा की बातें हैं। किस तरह से चीज़ें होती है आप देख सकते हैं। आप बहुत तरह तरह की बातें हैं और निबंधकार ने कही। और यहाँ आदर का बात कह सकते हैं, मनुष्य का स्वधर्म है आदर करना। बच्चे यह भी जाने तो अच्छा हो कि
अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तु मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। ये बच्चों को जानने की आवश्यकता है। नाखून, हाथों या पैरों में जो नाखून बढ़ता है उसे काटो या ना काटो, आपके हृदय में जो पशुता की प्रवृत्ति, जो बर्बरता की प्रवृत्ति बढ़ती है, उसे जरूर काटने की आवश्यकता है। सफलता और चरितार्थ में अंतर है। मनुष्य मारणास्त्रत्वों के संचयन से, बाह्य उपकरणों की बाहुल्य सी उस वस्तु को पा भी सकता है जिसने उसने बड़ी आडंबर के साथ सफलता नाम दे रखा है, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के निशेष भाव से देने में है। नाखून का बढ़ना मनुष्य की उस अंध शहजाद प्रवृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है, उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थ की ओर ले जाती है। कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बड़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। मनुष्य उसे जो है किस तरह से बढ़ने नहीं देता, उसे काटते रहता है। लेकिन मैं पुनः कहता हूँ कि मनुष्य की आत्मा में जो पशुता बढ़ती है, आत्मा में जो उनके जो चरितार्थ होने के लिए रोकता है, उसे कभी नहीं काटता है, वरना उसे काटने की आवश्यकता है। तभी मानव मानव कहलाएगा, वरना वो आज भी पशु ही कहलाएगा। नमस्कार, धन्यवाद।